जेएनयू के छात्र रहे अभिजीत बनर्जी को दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज दिया गया है। ये बड़ी खबर है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिजीत बनर्जी को इसके लिए शुभकामनाएं दी है। और सबसे बड़ी खबर है कि नोटबंदी को विनाशकारी बताने वाले अभिजीत बनर्जी के इस पुरस्कार को मोदी ने देश की उपलब्धि बताई है, या कहें सीने पर पत्थर रखकर पीएम होने की मजबूरन फॉर्मेलिटी निभाई है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है, तब से जेएनयू को एक खास रंग में रंगे जाने की कोशिश की जा रही है। कभी जेएनयू छात्रों को देशद्रोही तो कभी शट डाउन जेएनयू की मुहिम छेड़ी जा रही है। मतलब एक विश्वविद्यालय के रूप में जेएनयू की जो उपलब्धियां हैं, उन सब पर पानी फेरने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन इस विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र छात्राओं की प्रतिभा ही है कि कहीं ना कहीं उनके नाम उपलब्धियां जुड़ती चली जा रही हैं। अब जेएनयू के पूर्व छात्र अभिजीत बनर्जी की उपलब्धि इतनी बड़ी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी तारीफ करनी पड़ रही है। भले ही अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने नोटबंदी को मोदी द्वारा लिया गया विनाशकारी फैसला बताया था। 500 और 1000 के नोटों को बंद करके 86% करेंसी को अवैध घोषित करने पर सवाल उठाया था। 2000 के नोटों को जारी करके कालाबाजारी और भ्रष्टाचार रोकने के दावे का मजाक उड़ाया था। नोटबंदी के बाद सर्कुलेशन में भारी कमी का मुद्दा उठाया था। इससे असंगठित क्षेत्र में होने वाली बर्बादी की ओर सबका ध्यान दिलाया था। इस क्षेत्र में काम करने वाले 85% लोगों की बदहाली पर सरकार को आईना दिखाया था। अभिजीत ही वो अर्थशास्त्री रहे जिन्होंने नोटबंदी का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्रियों के ज्ञान पर सवाल उठाया था। इस पूरे फैसले को अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक बताया था। अब उसी अभिजीत बनर्जी के अर्थशास्त्र के ज्ञान को जब पुरस्कृत किया गया है, तब मोदी से लेकर मीडिया वाले तक उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसे भारत के लिए गौरव और उपलब्धि का क्षण बता रहे हैं। मगर मीडिया की परिभाषा के अनुसार तो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर होना चाहिए, क्योंकि अपने छात्र जीवन में विश्वविद्यालय से निकाले जा चुके हैं। 1983 में 10 दिन के लिए वो तिहाड़ जेल में भी बिता चुके हैं। तब सरकार थी कांग्रेस की और मीडिया उन्हीं का दरबारी था। इंदिरा गांधी का यह शासनकाल ऐसे ही मोदी सरकार की तरह दमनकारी था। खैर, कांग्रेस ने तो अपनी गलतियां सुधारी और उसी शख्स को 2019 के चुनाव के लिए राहुल गांधी के सलाहकार के रूप में बुलाया। माना जाता है कि न्याय योजना के सूत्रधार यही रहे जिसे 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस द्वारा सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बीजेपी भी अपनी गलती सुधारेगी और नोटबंदी को अपनी सबसे बड़ी भूल मानकर नोटबंदी के इस आलोचक से अर्थशास्त्र में कुछ सीखेगी? खैर, सीखना तो इस सरकार की नीयत में नहीं है और सच बोलना तो इस देश की मीडिया के वश में नहीं है। अभिजीत बनर्जी के नाम पर इनका ज्यादा मजाक उड़ाया जाएगा तो फिर उन्हें भी घोषित कर दिया जाएगा देशद्रोही, क्योंकि आज भी वो गरीबी उन्मूलन के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और आज के दौर में विकास की जो परिभाषा है, उसमें गरीबी के साथ साथ गरीब भी एक बाधाकारी तत्व के रूप में देखे जाते हैं। अंबानी और अडानी वाले विकास के इस दौर में गरीब लोग कहीं नक्सली तो कहीं आतंकी कहे जाते हैं।